हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ। ये आपका आंसर चल रहा है 2023 सेट नंबर 4 2022 822 AY सेट का नंबर। ठीक है, देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का क्या देखेंगे। ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12 कोई हल नहीं रखता है। कोई हल नहीं रखता है। ठीक है, चलिए देखिए इक्वेशन दिया है 2x + 4y = 10। 2x + 4y 2x + 4y = 10। आप इसमें क्या करेंगे, देखिए 2 × 2 2 × 4 2 × 10, तो 2 से भाग देंगे। 2 से भाग 2 से भाग। चलिए ये कितना हो गया, x + 2y बराबर किसके, 5 के। तो x = देखिए x = ये 2y उठा कर इधर ले जाइए, 5 - 2y। ये होगी जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे क्या करना है, आप ये आपके पास में x हो गया, ये y हो गया। यदि मैं y का मान 0 लगा दूं, y का मान 0 लगाने पर x का मान 5 हो जाएगा। यदि मैं y का मान 1 लगा दूं, देखिए 2 × 2 5 में से 2 घटा दिया, कितना हो जाएगा, 3। यदि मैं y का मान 3 लगा दूं, सॉरी 2 लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटा दिया 1। तो यानी कि समीकरण फर्स्ट से प्राप्त हल, समीकरण फर्स्ट से प्राप्त हल, समीकरण फर्स्ट से प्राप्त हल। चलिए भाई रखेंगे। ए बिंदु के निर्देशांक हो गए 5 0 और बी बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, 3 1 तथा सी बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, 1 2 है। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब मुझे क्या करना है, अगली इक्वेशन दी है 3x + 6y = 12। अगली इक्वेशन दी है पुनः, ये कितना हो गया, 3x + 6y 3x + 6y = 12। इसमें आप 3 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 3 से भाग देने पर दीजिए भाई 3 से भाग, तो ये कितना हो गया, x + 2y बराबर किसके, 4 के। ठीक है, ये वाला 2y उठाकर इधर ले जाइए, तो x = 4 - 2y, x - 4 x बराबर 4 - 2y। तो आप यहां भी पॉइंट रखेंगे, रखिए। ये हो गया जी आपके पास में x, ये हो गया y। यदि मैं y का मान 0 लगा दूं तो x का मान 4 हो जाएगा। यदि, और देखिए यदि मैं y का मान 1 लगा दूं तो 4 में से 2 घटाऊंगा, कितना हो जाएगा, 2। और यदि मैं y का मान 2 लगा दूं तो 4 में से 4 घटा दूंगा, 0। अब समीकरण सेकंड से प्राप्त हल, तो समीकरण सेकंड से प्राप्त हल क्या हो जाएंगे भाई, समीकरण सेकंड से प्राप्त हल, आप इनको सी, ये ABC मान लिए, तो हमने डी बिंदु के निर्देशांक रखे क्या क्या, डी बिंदु के निर्देशांक रखे 4 0, ई बिंदु के निर्देशांक रखे 2 1 तथा DEF बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 0 2 है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी भाई, सेकंड इक्वेशन। अब मुझे इनका ग्राफ बनाना है, तो लिखिए ग्राफ बनाते हैं ऐसे। देखिए ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, आप इसका ग्राफ इस तरह से बना लेंगे। ये हो गया x डैश,
ये हो गया y y डैश, देखिए ये 0 रखेंगे, ये हो गया x x डैश का 1 2 3 4 5 6, इसको मैं रखूंगा किस तरह से, देखिए ये हो गया जी आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर लेंगे माइनस का, ये हो गया कैसा, माइनस का 1 माइनस 2, इसको आप माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, इसको मैं कैसे रखूंगा, देखिए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 2, समझो ये हो गया x x डैश, ये ग्राफ बना रहे हैं हम x x डैश y y डैश। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ए बिंदु के निर्देशांक है जी 5 0 5 0, तो आप देखेंगे 5 x x पे 5 ये y पे 0, तो 5 0 आपको यहां सपोर्ट करेगा, तो ए बिंदु के निर्देशांक हो गए 5 0, बी बिंदु के निर्देशांक हो गए 3 1, x का मान 3 y का मान 1 3 1, यहां आएगा 3 1, बी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 3 1, और सी बिंदु के निर्देशांक हो गए 1 2, सी बिंदु के निर्देशांक x का मान 1 y का मान 2, ठीक है। सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 1 2, ठीक है। चलिए ए इससे आपको मिला दिया, ये हमने इक्वेशन पूरी ग्राफ हमने वही ये मिला दिया। तो ये ग्राफ हो गया आपका कौन सा, ये बना 2x प्लस 4y बराबर 10, 2x प्लस 4y बराबर 10, 2x प्लस 4y बराबर 10, 2x प्लस 4y बराबर 10। चलिए यहां इधर रहेगा 2x प्लस 4y बराबर 10। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमारा ग्राफ है अगला x प्लस 2y बराबर 4 से निरूपित बिंदु से प्राप्त हल कौन से है, डी बिंदु के निर्देशांक है 4 0, x का मान 4 y का मान 0, तो x का मान कहां है 4, ये रहा 4, और y का मान क्या है 0, तो ये यहां आ जाएगा 4 0, ठीक है। डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए भाई 4 0, ये हो गया डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 4 0, ठीक है। ई बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 2 1, x का मान 2 y का मान 1, तो 2 1 ये हो गया, x का मान 2 y का मान 1 2 1, ठीक है। इसको आप रखेंगे 2 1, ई बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 2 1, ठीक है। चलिए डी बिंदु के निर्देशांक 4 1, ई बिंदु के निर्देशांक 2 1, एफ बिंदु के निर्देशांक है 0 2, एफ का मान 0 2 ये रहा 0 2, x का मान 0 y का मान 2, तो 0 2 आपका यहां सपोर्ट करेगा 0 2, ये हो गया जी आपका f बिंदु के निर्देशांक क्या होगी 0 2 0 2। अब देखिए इनसे आपको इस तरह से मिला देंगे, तो ये जो इक्वेशन बनी ये कौन सी इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन बनी आपकी 2x प्लस 4y, सॉरी 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y बराबर 12, 3x प्लस 6y बराबर 12। इतना काम करने के बाद अब हम लिखेंगे, ये आपके पूरे पॉइंट होंगे, ये वाला पार्ट मैं अब रफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए रफ कर लेते हैं इसको, तो ये लिखेंगे रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, कहीं भी प्रतिच्छेद
नहीं करती है। रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अतः समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन। अब देखिए 5 का 6 पॉइंट जो है रचना वाला क्वेश्चन है। ये रचना वाले समस्त क्वेश्चन आपको अलग वीडियो में दिए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता होगी। ये सारे क्वेश्चन आपको अलग वीडियो में दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के गैप पॉइंट में 2 फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए tan 35, tan 40, tan 45, tan 50, tan और ये है जी आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गई। ये है आपका 55 डिग्री है, सॉरी ये है भाई 55 डिग्री। ये 55 डिग्री है आपका। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम इसकी चलते हैं। तो ये हो गया tan 35, tan 40 और tan 45 डिग्री, tan 55 डिग्री, सॉरी tan 50 डिग्री और tan 55 डिग्री। ये होगी। अब ध्यान देंगे tan 35 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45 का मान क्या हो गया? tan 45 का मान होता है 1। क्या होता है? 1। तो मैं इसको 1 लिख सकता हूं। ये कितना हो गया? tan 45 का मान 1, तो 1 का मान 1 की मल्टीप्लाई करूंगा सब यही आ जाएगा। तो ये होगा tan 50 और tan 55, क्योंकि tan 45 का मान क्या हो गया? इसका 1 हो गया, और tan 45 की सारे में मल्टीप्लाई करूंगा जो का तो ये संख्या आ जाएगी। चलिए अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखिए tan, मैं 90 में से क्या घटा दूं? मैं 90 में से अगर 55 घटा दूं, 90 में से 55 घटा दूं तो 35 बचेगा, और tan 90 में से अगर मैं कितना घटा दूं? 50 घटा दूं तो 40 बचेगा। ठीक है, अब ये हो गया tan 50 और tan 55 डिग्री। चलिए tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया? cot थीटा, cot 55 डिग्री, और ये हो गया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 50, और ये हो गया tan 50, और ये हो गया tan 55 डिग्री। चलिए अब मुझे ध्यान दीजिए आप, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, cot थीटा होता है 1/tan थीटा। तो cot थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/tan 55, tan 55। ठीक है, cot 50 को मैं लिख सकता हूं 1/tan 50, tan 50 है ये, और tan 55। देखिए tan 55 से tan 55 कट गया, tan 50 से tan 50 कट गया, तो कितना बचा? 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब आप सेकंड पॉइंट लेंगे, tan b+c/2 बराबर cot a/2 दिया है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों, ये सेकंड पॉइंट है आपका, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, 180 होता है।
ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आप कोण ले लिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके 180। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे 2 से। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 इज इक्वल टू 180 बटे 2। अब मैं इसको थोड़ा तोड़कर लिखूंगा, a बाई 2 प्लस का b बाई 2 प्लस का c बाई 2। इसको मैं काट दिया, 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब मुझे क्या करना है, आप ध्यान देंगे, a बाई 2 उठाकर इधर ले जाइए आप, तो ये हो गया b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस का a बाई 2। तो tan, ध्यान देंगे दोनों पक्षों में tan ले लेंगे, tan b प्लस c बाई 2, ये 2 इनका एलसीएम हो जाएगा, और tan 90 माइनस a बाई 2। तो tan b प्लस c बाई 2, tan b प्लस c बाई 2, tan ab माइनस थीटा हो गया कोट थीटा, कोट a बाई 2, कोट a बाई 2। चलिए भाई, ये होगी इसकी लेफ्ट हैंड, मतलब ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। अब वो 5 का घ पॉइंट देखेंगे। नीचे दी गई सारणी का समांतर माध्य 25 है, तो विलुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। ये वाली बारंबारता हमें ज्ञात करनी है। वर्ग अंतराल दिया है, 0 से 10 की बारंबारता है 6, 10 से 20 की बारंबारता है 6, 20 से 30 की बारंबारता है 6, 30 से 40 की बारंबारता है 10, 40 से 50 की बारंबारता है कितनी, 5। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे वर्ग अंतराल। अब हमें निकालना है मध्यमान। क्या निकालना है, मध्यमान। मध्यमान को आप x से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को जोड़ दे आधा कर देंगे। चलिए ये आपका मध्यमान हो गया। 0 और 10 दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 और 20 दोनों को जोड़ेंगे, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। चलिए इस वाले को मैं a मान लूंगा। क्या मान लूंगा, a। इसमें बीच वाली संख्या को, जो आपका मध्यमान होता है x वाला, इसमें बीच वाली संख्या को a मान लेते हैं। अब मुझे निकालना है विचलन। क्या निकालना है, विचलन d बराबर x, सॉरी ये आपका मध्यमान x था, ये मध्यमान x है आपका, इसको सॉरी a मान लेते। अब हमें निकालना है विचलन। विचलन क्या होता है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। इसमें बीच वाली संख्या को क्या माना हमने, a, बीच वाली संख्या हमने मानी a। चलिए अब d में से x में से a घटाना, मतलब 5 में से 25 घटाऊंगा, कितना हो गया, माइनस का 20, और 15 में से 25 घटा दिया, माइनस का 10, 25 में से 25 घटा दिया 0, 35 में से 25 घटा दिया, प्लस का 10, और 45 में से 25 घटा दिया, ये हो गया जी प्लस का 20, ठीक है। f और d की आप मल्टीप्लाई करेंगे, f और d की मल्टीप्लाई करेंगे आप, f और d की हमने मल्टीप्लाई कर दी। चलिए f और d की मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 20 छिक्का 120, माइनस का 120 हो गया, माइनस का 120, माइनस के 10f, माइनस के 10f, f और d की 6 की 0 में 0। अब ये कितना हो गया, 100, 10 की 10 में मल्टीप्लाई कर दी, प्लस का 100, अरे इसकी इसमें कर दी 20 की, 20 पंजे 100, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना है योगफल। क्या निकालना है, योगफल। अब सिग्मा एफ निकाल लेंगे आप, सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, देखिए 6 6 12, 12 और 10 कितना हो गया, 12 और 10 हो गया जी 22, 22 और 5 कितना हो गया, 27, 6 6 12, 12 और 10 22, 5 27, f प्लस 27, चलिए अब हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है सिग्मा एफ डी।
सिग्मा एफ डी। अब सिग्मा एफ डी कितना हो गया, देखिए आप जोड़ेंगे सबको, ये हो गया माइनस के 120, माइनस का 120, 100 और 100 200, 100 और 100 200। अब 200 में से 120 घटा दूंगा, ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80, 80 माइनस के 10 एफ, 80 माइनस 10 एफ। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर ए प्लस क्या हो गया, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब ये बताइए समांतर माध्य है क्या। समांतर माध्य है जी आपका 25। आपका जो ए है अरिथमेटिक मीन अज्यूम किया था जो हमने, इसमें मध्यमान में बीच वाला मान ए माना था, ए क्या है 25 है, 25। अब सिग्मा एफ डी कितना है, सिग्मा एफ डी है 80 माइनस 10 है, 80 माइनस का 10 है, ठीक है, 80 माइनस 10 एफ हो गया जी। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हो गया सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान कितना है, एफ प्लस 27, एफ प्लस 27। ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, अभी इधर हो गया 0, क्या हो गया 0, 0 इज इक्वल टू 80 माइनस के 10 एफ और बटे किसके एफ प्लस 27, एफ प्लस 27 किसके से मल्टीप्लाई कर दी 0, तो 80 माइनस के 10 एफ, इन दोनों को हम क्या करेंगे 0 को बराबर रखेंगे, तो 10 एफ, ये माइनस ये 10 एफ इधर जाएगा, कैसा हो गया प्लस, तो बराबर 80। तो एफ बराबर किसके हो गया भाई 8, एफ का मान कितना हो गया 8, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 6 का कै पॉइंट। 6 का कै, के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक होंगे। चलिए सोल्व करते हैं। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 के वास्तविक मूलों के लिए, वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक मूल के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। बी क्या है, के का वर्ग, 4a, ए का मान है, एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, सी का मान क्या है भाई 64, बड़ा है और बराबर है 0 की, तो के स्क्वायर कितना हो गया, ये 64 चौका हो गया 256, 256 बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब के स्क्वायर 256 उठा करके इधर ले जाओ, तो 256, तो के स्क्वायर इसको मैं लिखूंगा 16 का वर्ग, वर्गमूल ले लेंगे इसका, तो के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, मतलब के बराबर हो गया 16, कितना हो गया के बराबर 16, ठीक है। चलिए अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है आपके एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के वास्तविक मूल के लिए। अब लिखिए पुनः एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के वास्तविक मूलों के लिए, वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक मूल के लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के वास्तविक मूल के लिए फॉर्मूला होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी का मान क्या है भाई 8 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या हो गया 64, 4। ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या 1, सी क्या है
के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए a एक्स स्क्वायर के गुणांक में है a बराबर क्या है 1, b बराबर 8, c बराबर क्या है k। ठीक है, 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64 और ये कितना हो गया 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 64 ये माइनस का 4k इधर जाकर कैसा हो गया प्लस का 4k। ठीक है, यानी कि 64 इसको मैं 4 से भाग दे दूंगा, 4 से भाग दीजिए आप, कितना बचेगा 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो मतलब k बराबर कितना हो गया 16, k बराबर 16 के है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दोनों समीकरणों यहां लिखो अतः k बराबर 16, अतः k बराबर 16 के लिए k बराबर 16 के लिए दोनों समीकरणों के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन होगा। अब हम 6 पॉइंट पढ़ेंगे। पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। दिया है √3 बराबर 1.732। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए पानी की सतह से तो आपको करना क्या है, आपको एक ये पानी की सतह से ऊपर क्या है एक मीनार है। ठीक है, ये जहाज है भैया आपका, ये जहाज है, मतलब पानी की सतह पे जहाज है। जहाज से इधर एक मीनार है, इसको आप मान लेंगे a, ये हो गया b, a b c, a b c, a b c d, ये हो गया जी d और e। अब आप ध्यान देंगे पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, मतलब पानी की सतह से ये 14 मीटर ऊपर है, पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर। ठीक है, 14 मीटर ऊपर, तो ये 14 मीटर हो जाएगा, 14 मीटर। पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितने डिग्री है 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री है। पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। पहाड़ी का आधार ये है, पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। चलिए अवनमन कोण हमने भाई बना दिया 30 डिग्री का, ये हो गया 30 डिग्री का, तो ये यहां बैठेगा। ठीक है, चलिए 30 डिग्री हो गई। अब पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ये जो ऊंचाई है यहां से यहां तक की ऊंचाई, तो ये मैंने h मान ली। क्या मान ली h। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी h। ठीक, तथा उसकी जहाज से दूरी, जहाज से पहाड़ी की, जहाज यहां से यहां तक की दूरी, तो जहाज की दूरी सीधी, तो मैंने ये मान ली x। क्या मान ली x मीटर। ठीक है, ये हो गया जी x मीटर। इसको भी मैंने x मीटर मान लिया। क्या मान लिया x मीटर। ठीक है, चलिए ये x मीटर हो गया। ठीक, चलिए अब हम यह लिखेंगे माना पानी की सतह है, माना पानी की सतह से, माना पानी की सतह से लिखेंगे ED बराबर BC। पानी की सतह से ED बराबर BC कितना है भाई 14 मीटर।
ईडी बराबर बीसी 14 मीटर, ठीक है। ईडी बराबर बीसी 14 मीटर। ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का, डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण, क्या है उन्नयन कोण? AEB, कोण AEB बराबर किसके? 60 डिग्री के। AEB बराबर 60 डिग्री। और अवनमन कोण क्या है भाई? और अवनमन कोण हो जाएगा, देखिए BEC, कोण BEC बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा DE या ECD, कोण ECD बराबर किसके हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में या AEB में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AEB में क्या होता है? tan थीटा बराबर, ये हो गया tan थीटा, देखिए लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर tan थीटा, मतलब tan 60 बराबर h बटे x। tan 60 का मान हो गया √3 बराबर h। सॉरी, AB मान लीजिए, ये AB है, क्या है? AB, ये हो गया जी AB, ये हो गया x, इसकी से मल्टीप्लाई कर दी तो AB बराबर हो गया √3x। AB बराबर √3x। AB का मान कितना हो गया? √3x। इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट मान लूंगा, ये हमने ले ली समीकरण नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा? देखिए त्रिभुज CECD में, यानी को पुनः त्रिभुज ECD में क्या हो गया? tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? देखो लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब, ये आधार क्या है? x। tan 30 का मान कितना? 1/√3, ये कितना हो गया? 14/x। इसकी से मल्टीप्लाई करो x इज इक्वल टू 14√3। तो x का मान मैं कहाँ लगा दूं? समीकरण नंबर फर्स्ट में लगाइए। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है भाई? ये AB बराबर √3 और x का मान है 14√3, तो AB बराबर ये होगा 14, √3 कितना होगा? 3, तो AB बराबर 14 दिया कितना हो गया? 42। तो AB बराबर हो गया जी आपका, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी AB बराबर 42 मीटर। कितनी होगी? AB बराबर कितना हो गया? 42 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई h, निकालिए।
मीनार की ऊंचाई h, मीनार की ऊंचाई h बराबर, ये हो गया ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान कितना 14, सॉरी 42 मीटर है, 42 मीटर। और बी सी कितना है, बी सी है 14 मीटर, 14 मीटर। तो 42 और 14 कितना हो गया 56 मीटर। ये हो गया आपकी मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई h बराबर 56 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी। तो यहां लिखो जहाज से दूरी, जहाज से दूरी। जहाज से दूरी क्या हो जाएगा, देखिए डी सी बराबर ई बी या सी डी बराबर बी ई। सी डी ये हो जाएगा सी डी बराबर बी ई, सी डी बराबर बी ई। एक्स का मान क्या है भाई, एक्स का मान है 14√3। एक्स का मान कितना है 14√3 मीटर, 14√3 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अब आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद में लेकिन क्या कर रहा है, √3 का मान दिया है 1.732, √3 का मान दिया है 1.732, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद में √3 का मान लगा लेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये हो गया 14√3, √3 का मान हो गया 1.732, 1.732। देखिए दशमलव हटा कर मैं नीचे 3 जीरो लगा सकता हूं, 1 2 3, तो ये कितना होगा 14, 1732 बटे किसके 1000। अब समझो, मैं 1732 की 14 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, करीब 1732 गुना 14, ये कितना होगा 4 दूनी 8, एक हो गया। ठीक, सॉरी 4 दूनी 8 हो गया, 4 के 12 का 2 का हासिल हो गया 1, 17 चौका 68 और 1 69, 6928। ये होगा 2 3 7 1, 8 2 और 2 कितना होगा 4, 9 3 12 का 2 का हासिल हो गया 1। ठीक है, अच्छा 6 7 13, 13 और 1 14, एक हो गया। तो ये हो गया 24 24 48, कितना हो जाएगा, इसके में इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया जी 24 24 8, 24,248 बटे किसके 1000। ठीक है, चलिए इस समय इसको भाग ले लूंगा तो कितना हो जाएगा 24.2, 24.248, ये हो गया जी मीटर। 24.248 मीटर। ठीक है, तो ये है जहाज से दूरी, तो यहां लिखेंगे जहाज से दूरी, जहाज से दूरी। ठीक है, 24.248 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। अब हम देखेंगे 6 का गैप पॉइंट। एक ठोस खिलौने एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे। देखिए हमारे पास में एक बेलन है, सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक बेलन है हमारे पास में भाई, एक बेलन है। अब हमने क्या बनाया है, हमारे पास में एक अर्धगोला है, ये आपके हमारे पास में एक अर्धगोला है।
ठीक है, ये एक अर्धगोला है, इस पे क्या है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु निर्मित है। चलिए एक शंकु बना देते हैं, एक शंकु हो गया, तो इसको आप मान लेंगे ए। क्या ले लिया, ए बी सी। ए बी सी एक शंकु है, और बी पी सी आप बी पी या बी पी मान लेंगे। ए बी सी एक शंकु है, और बी पी सी क्या है, एक अर्धगोला है। ठीक है ना, चलिए तो सोल्व करते हैं। देखो माना ए बी सी एक शंकु है, तथा बीपीसी एक गोला है। एबीसी एक शंकु है तथा बीपीसी एक गोला है। ठीक है, अर्ध गोला है, सॉरी इसको अर्ध करो, अर्ध गोला है। बीपीसी एक अर्ध गोला है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, दिया है इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो यहां लिखेंगे अर्ध त्रिज्या निकाल देंगे, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या है, अब शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या समान हो जाएगी, और इसका दिया है व्यास। क्या दिया है, दोनों का व्यास। व्यास जो होता है त्रिज्या का, मतलब व्यास का आधा अगर हम कर देते हैं त्रिज्या निकल जाती है, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या ये होगी 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, शंकु की ऊंचाई हमारे पास में क्या है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन है क्या भाई, खिलौना जो है वो अर्ध गोले के ऊपर बना है, शंकु के आकार का, आधे गोले के ऊपर शंकु बना है। तो लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं यहां से कुछ कॉमन ले लूंगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा यहाँ बचा 2r, 2r प्लस एच, 2r प्लस एच बचा। ठीक है, चलिए तो 2r प्लस एच ये होगा 3.14, r का मान है जी 2 गुना 2, और यहाँ रखूंगा 2 गुना 2 प्लस एच 2, तो 1/3 3.14 ये होगा 4, और ये होगा 2 दूनी 4 और 2 6, ये हो गया जी 6। ठीक है, इससे मैंने काट दिया 2 बार, कितनी बार काट दिया, 2 बार, तो ये हो गया जी आपका 3.14 और 4 दूनी 8। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 8 या 24, 8 या सॉरी 8 चौक 32 का 2 का हो गया 8 चौक 32, और 8 एकम 8, 8 और 3 हो गया 11, 8 और 3 11, और 8 या 24 और 1 25,
तो ये हो जाएगा 25.1 सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा ये। तो ये हो गया खिलौने का आयतन। अब हमें इसके बाद में निकालना है क्या, अब हमें निकालना है आपका जो आपका बेलन है, इसको मैं मान सकता हूं EFGH एक बेलन है। EFGH क्या है, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, करिए तभी होगा। EFGH तो लिखेंगे EFGH एक बेलन है, EFGH एक बेलन है जो खिलौने के परिगत है, जो खिलौने के परिगत है। परिगत का मतलब चारों तरफ है, जो खिलौने के परिगत है। EFGH क्या है, एक बेलन है जो खिलौने के परिगत है। चलिए अब हमें क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है, आर है जी आपके पास में 2, आर का मान कितना है 2 गुना 2, और इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, 2 सेंटीमीटर इसकी है, 2 सेंटीमीटर इसकी है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई h बराबर भाई 2 तो ये है और 2 इसकी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल 4 होगी ये, बेलन की ऊंचाई h बराबर 4, ठीक है। चलिए अब देखिए दशमलव हटा के नीचे क्या कर सकते हैं, या आप एक काम कर लेंगे, ये हो गया 3.14, 4 दूर ये कितना हो गया, 4 चौक 16, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, करिए। देखिए 314 की अगर हम 16 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा भाई, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 6 कम 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है। और 36 18, 1844, ये कितना हो गया 4 1 3, 4 8 4 12 का 2 का हासिल लगा 1, 8 9 1 10 की 0, ठीक है। चलिए अब एक हो गया, अब 3 4 1 5, 5024 मतलब 50.24, तो ये हो जाएगा जी आपका 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है भाई इन दोनों का अंतर। क्या निकालना है, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। तो यहां लिखेंगे बेलन और, इसलिए बेलन और खिलौने, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर, बेलन और खिलौनों के आयतनों का अंतर। तो मुझे करना क्या है, 50.24 में से 50.24 में से मुझे घटाना 25.12, 25.12। तो घटाऊंगा तो ये 50 में से 25 घटा दिया 25, और 24 में से 12 घटा दिया 25.12 सेंटीमीटर। चलो ये सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह आप इसको करेंगे। अब हम 6 का गया पॉइंट देखेंगे। विद्यार्थियों द्वारा गणित के प्राप्तांक निम्नलिखित है, इसकी मध्यिका निकालनी है। देखिए प्राप्तांक है 0 से 10, विद्यार्थियों की संख्या F 2, 10 से 20 में
10 है, 20 से 30 में 12 है, 30 से 40 में 15 है, 40 से 50 में 13 है, 50 से 60 में 8 है, 60 से 70 में 4 है। विद्यार्थियों की संख्या को F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें निकालनी है संचयी बारंबारता। क्या निकालनी है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। ठीक है, ये हो गया 2, 2 और 10 12, 12 12 24, 24 15 39, 39 52 हो गया, 52 8 60, 60 4 64, कितना हो गया? 64। इसको आप n बराबर रखेंगे, n बराबर हो गया 64। तो मुझे इसका आधा करना, n/2, n/2 मतलब 64 का जस्ट आधा करो। 64 का आधा कितना हो गया? 32। 64 का आधा कितना हो गया? 32। देखिए 32 कहाँ सपोर्ट करेगा? देखिए 32 24 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 24 और 32 यहाँ होगा। कम संख्या पे हम लेकर नहीं चलते, अधिक वाली संख्या पर लेकर चलेंगे। 32 यहाँ सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, ये जो आपका बहुलक का वर्ग होगा 30 से 40, इसकी बारंबारता है F। क्या है इसकी बारंबारता? F। ठीक है, इसकी बारंबारता F, इसको हम पढ़ते हैं CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्योंकि बारंबारता वाले वर्ग से पहले का वर्ग, तो ये संचयी बारंबारता है 24। ठीक है, अब हमें निकालनी है मध्यिका। मध्यिका, मध्यिका होती क्या है? मध्यिका होती है L1 प्लस L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 अपॉन F और n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF। L1 प्लस L1 क्या है भाई? इसको हम रखते हैं L1। मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक सॉरी मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ये मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। तो L1 हो गया 30 और L2 कितना हो गया भाई? L2 हो गया 40 माइनस 30, 40 माइनस 30। F कितना हो गया? 15। F हो गया 15। N का मान हो गया 32, n/2, n/2 है 32 और CF कितना है जी? 24 है। CF हो गया 24। 40 में से 30 घटा दिया 10, 10/15। 32 में 24 घटा दिया, ये हो गया जी 8। अब देखो इसको मैंने काट दिया 3 बार, 5 दिया 15, इसको काट दिया 2 बार, तो 30 प्लस 8 दूनी 16, 16/3। 3 से 16 को भाग दे दो भाई, दीजिए 3 से 16 को भाग दूंगा, 3 पंजे 15, 16 में से 15 घटा दिया, 1 दशमलव लगाकर 0 उतार ली, 3 दिया 9। अब 10 में से 9 घटा दिया, 1 दशमलव लगाकर 0 उतार ली, अब 3, तो 5.33। कितना हो गया? 5.33। तो 30 प्लस 5.33, 30 5 कितना हो गया? 35। तो 35.33 इसकी मध्यिका हो जाएगी। 35.33 इसकी मध्यिका हो जाएगी। तो आज हमारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, ये 6 का घ पॉइंट था। 6 का कौन सा पॉइंट था? ये 6 का घ पॉइंट था जी। ये आज हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट होगी। आशा है ये आपको समझ आए होंगे। यदि मेरे द्वारा समझाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।